Assalamu alaikum. Today we will discuss the general anatomy of bones. So basically what is a bone? Bone हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है that is dense. ठीक है, डेंस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है और डिफरेंट बोन्स हमारी बॉडी में मिल के एक रिजिड फ्रेमवर्क बना रही होती हैं जैसे हम स्केलेटन कहते हैं. स्केलेटन हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं. ठीक है, इसके अलावा जो बोन्स हैं हमारे पास वो वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी में जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है. इसके अलावा बोन्स मूवमेंट प्रोवाइड कर रही होती है. ठीक है, आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर सर्फेसेस होती हैं बोन्स पे. जो आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं वो हमारे पास डिफरेंट जॉइंट्स या तो बना रही होती हैं. ठीक है, मसल्स से अटैच होती हैं. बेसिकली जो नॉन आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं वो अटैचमेंट साइड के तौर पे एक्ट करती हैं. ठीक है, और जो आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं वो हमारे पास आर्टिकुलेशन कर रही होती हैं. इसके अलावा बोन्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट. ठीक है, और स्पंजी बोनी टिश्यू में हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन भी हो रही होती है. सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स को कवर करेंगे बिकॉज इट इज़ एक्सटेंसिव एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक. हम क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैटेगरीज में करते हैं. ठीक है, सबसे पहले जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ बोन पढ़ेंगे कि कैसे बोन डेवलप हुई. ठीक है, तो इसकी हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं फर्दर. वन इज़ मेम्ब्रेन बोन्स, कार्टिलेजिनियस बोन्स एंड मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस बोन्स. जो हमारे पास मेम्ब्रेन बोन्स हैं वो इंट्रा मेम्ब्रेनस मेथड ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस के थ्रू फॉर्म होती हैं. ठीक है, इंट्रा मेम्ब्रेनस और इंट्रा कार्टिलेजिनियस मेथड हम अभी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. बट इधर ये याद रखना बस ज़रूरी है कि जो मेम्ब्रेन बोन्स है वो इस मेथड से फॉर्म कर रही हैं. इसमें बेसिकली क्या होता है कि मेम्ब्रेन शील्ड्स के अंदर एक मेथड के थ्रू जो है बोन फॉर्म होती है. ठीक है, और कार्टिलेजिनस बोन्स में इंट्रा कार्टिलेजिनस मेथड ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस से बोन्स बन रही होती हैं जो कि हाइलन कार्टिलेज में एक प्रोसेस के थ्रू बोन्स बन रही होती हैं. और मेम्ब्रेनो कार्टिलेज में पार्टली इन मेम्ब्रेन और पार्टली इन कार्टिलेज बोन डेवलप हो रही होती है. मेम्ब्रेन बोन्स की एग्जांपल में फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल आती हैं और बोन्स ऑफ फेस आती हैं डेट आर मैक्सिला एंड ज़ाइगोमेटिक. कार्टिलेजिनस बोन्स में रिब्स, वर्टिब्रा एंड बोन्स ऑफ लिम्स इंक्लूडेड हैं. और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस में ऑसिपिटल, टेम्पोरल एंड स्फीनोइड बोन्स ऑफ स्कल और मैंडिबल और क्लैविकल इंक्लूडेड हैं. देन रीजनल क्लासिफिकेशन के बोन्स किस रीजन्स पे प्रेजेंट हैं, तो इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं फर्दर. बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन एंड बोन्स ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन. जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें हमारे पास 80 बोन्स हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स हैं. एक्सियल स्केलेटन में जो बोन्स है वो हेड और ट्रंक में प्रेजेंट है और अपेंडिकुलर स्केलेटन में अपर और लोअर लिम्स की बोन इंक्लूडेड है. फिर हम ये देखते हैं कि किस किस तरह डिविजन्स हैं बोन की. तो एक्सियल स्केलेटन में स्कल में 22 बोन्स हैं, ईयर ऑसिकल्स 6 बोन्स हैं, हायोइड जो कि जॉ बोन है 1 बोन ही है, वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन्स, रिब्स 12 ऑन द लेफ्ट साइड एंड 12 ऑन द राइट साइड, टोटल 24 बोन्स. एंड स्टर्नम की भी 1 बोन है तो टोटल 80 बोन्स हो गई. अपेंडिकुलर स्केलेटन में अपर लिम्ब में राइट साइड पे 32 बोन्स, लेफ्ट साइड पे भी 32 बोन्स, 64 बोन्स बन गई. लोअर लिम्ब्स पे राइट साइड पे 31 बोन्स, लेफ्ट साइड पे 31 बोन्स तो 62 बोन्स बन गई. सो टोटल 126 बोन्स हो गई अपेंडिकुलर स्केलेटन में. ओके, सेकेंड क्लासिफिकेशन हम करते हैं बोन्स की अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड शेप. ठीक है, इसमें हमारे पास 6 कैटेगरीज हैं. लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, सिजामॉइड बोन्स एंड एसेसरी बोन्स. लॉन्ग बोन्स की बात करें तो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट होता है विद 2 एक्सपेंडेड एंड्स लाइक दिस. ठीक है, एक रफ सा व्यू हो जाएगा ठीक है इससे कि एक शाफ्ट है और उसके 2 एंड्स हैं.
लॉन्ग बोन्स की भी फर्दर जो है वो दो टाइप्स होती हैं, एक टिपिकल लॉन्ग बोन्स और मिनिएचर लॉन्ग बोन्स। टिपिकल लॉन्ग बोन्स हम उनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी एक कंसिडरेबल लेंथ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना ऑफ अपर लिम एंड फीमर टिबिया एंड फिब्यूला ऑफ लोअर लिम। और मिनिएचर लॉन्ग बोन की मतलब कैरेक्टरिस्टिक यही है लॉन्ग बोन वाली के शाफ्ट और दो एंड्स हैं, लेकिन उनकी लेंथ छोटी होती है। फॉर एग्जांपल मेटाकार्पल्स एंड phalanges ऑफ हैंड एंड मेटाटार्सल एंड phalanges ऑफ फुट। शॉर्ट बोन्स की बात करें तो ये हमारे पास शेप इनकी इरेगुलर होती है, बट इनकी एक कंसिडरेबल लेंथ, विड्थ या थिकनेस होती है, ठीक है। इरेगुलर बोन्स और शॉर्ट बोन्स में यही डिफरेंस है कि ऑल्दो दे आर इरेगुलर इन शेप, लेकिन शॉर्ट बोन्स जो हैं, इरेगुलर बोन्स की कोई भी शेप नहीं होगी ना, इरेगुलर है बिल्कुल, ठीक है, ना कोई प्रॉपर लेंथ है, ना डायमेंशन है, ना विड्थ है, जबकि शॉर्ट बोन्स की ये होंगी, ठीक है, थिकनेस वगैरह, विड्थ वगैरह। और ये स्पंजी बोन है डेट इज़ कवर्ड विदाउट अ लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। एग्जाम्पल में इसकी रिस्ट में जो हमारे पास कार्पल बोन्स प्रेजेंट है और एंकल्स में जो टार्सल बोन्स प्रेजेंट है वो आती हैं। फ्लैट बोन्स की बात करें तो ये थिन है और कर्व्ड होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे ऐड कर रही होती हैं और मसल अटैचमेंट के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं। इसकी एग्जांपल में रिब्स, स्टर्नम, स्कैपुला, बोन्स ऑफ स्कल बोल्ट आती हैं। और इसमें क्या होता है कि दो लेयर हैं कॉम्पैक्ट बोन्स की और उसके दरमियान स्पंजी बोन सैंडविच्ड होती है, ठीक है। तो फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल के लिए हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि जो कम्पैक्ट लेयर्स हैं उनको हमने टेबल्स का नाम दे दिया है और जो स्पंजी लेयर है उसको हमने डिप्लो का नाम दे दिया है। देन वी हैव इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स की इरेगुलर शेप है और इसमें स्पंजी बोन है कवर्ड विद कॉम्पैक्ट बोन, लेकिन इनका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि इनको न्यूमेटिक बोन्स का नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ इरेगुलर बोन्स ऐसी हैं जिनके में क्या होता है, एयर फिल्ड कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं और उन्हें हम एयर साइनसेस या एयर सेल्स कहते हैं, ठीक है। इन कैविटीज़ के होने की वजह से हमारे पास वेट जो होता है बोन्स का वो लाइट हो जाता है। और दूसरा ये है कि ये वॉइस में रेजोनेंस भी प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है। इरेगुलर बोन्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो हिप बोन्स आती हैं, वर्टिब्रा ऑफ बेस ऑफ स्कल जिनमें स्फीन और टेम्पोरल और मेस्टोइड शामिल है वो आती हैं। और न्यूमेटिक बोन्स की पर्टिकुलरली एग्जांपल देखें तो मैक्सिला, एथमॉइड और मेस्टोइड आती हैं। देन वी हैव सीजामॉइड बोन्स। सीजामॉइड बोन्स बेसिकली वो बोन्स हैं जिनके ऊपर से कोई टेंडन या मसल पास कर रहा होगा। और सीजामॉइड बोन्स को सीजामॉइड क्यों कहा गया है? क्योंकि जो स्मॉलेस्ट सीजामॉइड बोन्स है वो रिजेंबल करती हैं एक प्लांट के सीड्स के साथ जिसका नाम है सीजेम, ठीक है। उसके सीड्स के साथ ये रिजेंबल करती हैं, इस वजह से इनका नाम सीजामॉइड बोन्स है। इनका नंबर फिक्स नहीं होता बॉडी में, ठीक है। दूसरा ये कि ये पुलिस के तौर पे ऐड कर रही हैं, कैसे कि इनके ऊपर से कोई टेंडन पास करना है, ठीक है, तो ये एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती हैं ताकि टेंडन्स इजीली पास ओवर कर सकें। दूसरा ये कि ये टेंडन को ट्रॉमा से बचा रहे होते हैं, कोई भी फ्रिक्शन या इंक्रीज प्रेशर पड़ रहा होता है उन पे तो ये उससे बचा रहे होते हैं। एग्जाम्पल में पैटेला या नी कैप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसकी, और ये लार्जेस्ट सीजामॉइड बोन है बॉडी की। ये किस टेंडन के अंदर कवर्ड है? टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरस के, ठीक है। देन हमारे पास एक सीजामॉइड बोन है हैंड में इन द टेंडन ऑफ एडिक्टर पॉलिसिस, एक और है इन द हैंड इन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। और फुट में एक सीजामॉइड बोन प्रेजेंट है इन द टेंडन ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस। एसेसरी बोन्स हैं, ठीक है। एसेसरी नाम ही से जाहिर है कि ये एडिशनल बोन्स हैं, एक्स्ट्रा बोन्स हैं, ठीक है। इस वजह से ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होती। इनकी फर्दर थ्री टाइप्स हैं, सुपर न्यूमेररी, वॉर्मियन एंड हेट्रोट्रॉफिक। सुपर न्यूमेररी में क्या है कि एक्स्ट्रा सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होता है विच डजंट फ्यूज विद मेन बोन। वैसे कि हम सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन एंड ऑसिफिकेशन डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा
एक व्यू दे देती हूँ कि हमारे पास जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन है ये हमारे पास एंड्स पे होते हैं। एंड्स को हम एपीफाइसिस का नाम देते हैं और जो एंड्स हैं ये बेसिकली सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन से फॉर्म होती हैं ड्यूरिंग द बोन डेवलपमेंट। ठीक है, तो इनकी फ्यूजन वगैरह जो भी है वो हम डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, सुपर न्यूमेररी बोन्स में जो है बेसिक बात यह है कि ये फ्यूज़ नहीं करती हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है कि विजालिनियम है। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू द ट्यूबरोसिटी ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल एंड ट्राइगोनम बोन दैट इज एडजेसेंट टू द लैटरल ट्यूबरकल ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टैलस। ठीक है, तो विजालियनम है एंड ट्राइगोनम बोन्स है। वॉर्मियन बोन्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी वॉर्म लाइक शेप होती है। ठीक है, तो अगर हम स्कल में देखें तो स्कल के जो सूचर है उसमें हमारे पास वॉर्म लाइक अपीयरेंस होती है, उनकी शेप जो है वॉर्म से रिजेंबल कर रही होती है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा बोन वहाँ पे प्रेजेंट होती है और इसे हम वॉर्मियन बोन कह रहे हैं। देन हेट्रोट्रॉफिक बोन, हेट्रोट्रॉफिक ना किसी मसल या सॉफ्ट टिश्यू में बन जाती है ये बोन। फॉर एग्ज़ाम्पल राइडर्स बोन है जो कि हॉर्स राइडर्स में बहुत कॉमन है और ये बेसिकली एडेक्टेड मसल्स है थाई का, वहाँ पे बन जाती है बोन। ओके, देन वी हैव टाइप्स ऑफ बोनी टिश्यू। ठीक है, इसकी टाइप्स में आती हैं हमारे पास कॉम्पैक्ट बोनी टिश्यू और स्पंजी बोनी टिश्यू। कॉम्पैक्ट नाम से जाहिर है कि ये हार्ड और डेंस है। मैक्रोस्कोपिक व्यू अगर हम देखें, जैसे हम एक लॉन्ग बोन लें तो जो उसका कॉम्पैक्ट बोनी टिश्यू डैट इज सॉलिड, और माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर हम इसका देखेंगे तो हमें कॉम्पैक्ट बोनी टिश्यू में हेवर्सियन सिस्टम नज़र आएगा जिसका दूसरा नाम ऑस्टियन है। इस हेवर्सियन सिस्टम के सेंटर में हमारे पास हेवर्सियन कनाल्स प्रेजेंट है जिसमें से ब्लड वेसल्स या नर्व्स पास कर रही हैं। कॉम्पैक्ट बोनी टिश्यू हमारे पास स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है लॉन्ग बोन्स को, जिन पे रोज़ाना की बेसिस पे कोई ना कोई स्ट्रेस वो बियर कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल फीमर या ह्यूमरस की मैं एग्जांपल लूँ तो वेट बियरिंग बोन्स हैं। ठीक है, तो इनमें ये स्ट्रेस को रेजिस्ट कर रहा होता है। देन वी हैव स्पंजी बोनी टिश्यू। ये हमारे पास ना इंटर कम्युनिकेटेड बोनी ट्रैबिकुला का एक मेशवर्क सा बन जाता है। जैसे ये एक एंड है ना, ठीक है, तो छोटे 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 खाने से बन जाएंगे, तो ये एक मेशवर्क सा बना लेंगी और इसको हमने क्या नाम दिया, स्पंजी बोनी टिश्यू का। इसे हम कैंसलस बोन भी कहते हैं और इसका एक फीचर है कि इसमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। इट इज़ कवर्ड बाय कॉम्पैक्ट बोन और ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती है, ऑल्दो इसका वेट कम होता है क्योंकि सारी बात है कि ये इतनी कॉम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती है। देन हम देखेंगे ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ एडल्ट लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन में हमने डिस्कस किया था कि एक शैफ्ट है और उसके दो एक्सपेंडेड एंड्स हैं। पहले हम शैफ्ट को देखते हैं। शैफ्ट को हम जो दूसरा नाम देते हैं डैट इज डायफेसिस। ठीक है, ये एक हॉलो साइलेंडर है। अब जो वॉल है इस साइलेंडर की डैट इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन और इसका दूसरा नाम हम क्या देते हैं, कॉर्टेक्स ऑफ शैफ्ट। ठीक है, और ये एक कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड है डैट इज पेरिओस्टियम। सेंट्रल कैविटी जो है शैफ्ट की डैट इज नोन एज मेड्यूलरी कैविटी और इसके अंदर येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है एंड इट इज लाइंड बाय एंडोस्टियम। ठीक है, तो हमारे पास जो वॉल थी साइलेंडर की डैट इज नोन एज कॉर्टेक्स एंड इट इज कवर्ड बाय पेरिओस्टियम। सेंट्रल कैविटी is known as medullary cavity. It contains yellow bone marrow and it is covered by endosteum. एंडोस्टियम में हमारे पास ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स होते हैं और पेरिओस्टियम में ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स के साथ साथ ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स और नर्व्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये एक थिक फाइब्रस टिश्यू है। ठीक है, और जो हमारे पास ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स है उसका मैं ज़रा आइडिया दे देती हूँ कि ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स बेसिकली क्या है। ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स बेसिकली उनकी ये एबिलिटी होती है कि वो ऑस्टियोब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं तो इस वजह से ये बोन कैलस बनाते हैं और ऑटोमेटिकली बोन डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं।
तो ये हमारे पास थी हो गई शाफ्ट। देन अब एंड्स को अगर हम देखें तो दो एंड्स होती हैं और इनको हम एपीफाइसिस का नाम दे रहे होते हैं। एक दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एपीफाइसिस पे सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होता है और शाफ्ट पे हमारे पास प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होता है। ठीक है, एंड्स की अगर बात करें तो स्पंजी बोन है। ठीक है, शाफ्ट सिर्फ जो है वो कॉम्पैक्ट बोन से बनी थी। जो एंड्स है उस पर स्पंजी बोन है, डेट इज़ कवर्ड विथ थिन शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। इसके एंड्स पे हमारे पास बेसिकली आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं। ठीक है, आर्टिकुलर सरफेसेस हमने कहा कि जॉइंट्स बना रही होती हैं विद दी अदर बोन और आर्टिकुलेशन में हेल्प कर रही होती हैं। तो ज़ाहिर बात है कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई कार्टिलेज चाहिए। इसके ऊपर एक आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, डेट इज़ हाइलन कार्टिलेज। ठीक है, हाइलन कार्टिलेज इज स्पेसिफिक फॉर द आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑफ लॉन्ग बोन्स। देन हमारे पास सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन से बोन डेवलपमेंट में एपीफाइसिस या एंड्स बन रहे होते हैं। अब हम एपीफाइसिस और उसकी टाइप्स को अगर देखें तो एपीफाइसिस बेसिकली हमारे पास क्या है कि कोई भी पार्ट है बोन का डेट इज़ फॉर्मिंग फ्रॉम द सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन ड्यूरिंग द बोन डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी चार टाइप्स हैं हमारे पास। Number one is pressure epiphysis, then traction epiphysis, atavistic epiphysis and aberrant. प्रेशर एपिफाइसिस बेसिकली वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं उन बोन्स में जो कि वेट बेयरिंग हो। ठीक है, ये हमेशा आर्टिकुलर होंगी। फॉर एग्जांपल हेड ऑफ फीमर या ह्यूमरस पे। ठीक है, तो वो वेट बेयरिंग है, वेट ट्रांसमिट कर रही है ह्यूमन बॉडी का, वहाँ पे प्रेजेंट है। ट्रैक्शन एपिफाइसेस जो है अटैचमेंट साइट बेसिकली प्रोवाइड कर रही होती हैं फॉर टेंडन एंड लिगामेंट, और ज़ाहिर बात है कि नॉन आर्टिकुलर है क्योंकि आर्टिकुलेशन में हेल्प नहीं कर रही। और इसकी एग्जांपल में ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर्स ऑफ फीमर और ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल्स ऑफ ह्यूमरस आते हैं। ठीक है, ट्रोकेंटर्स और ट्यूबरकल्स बेसिकली रफ प्रोजेक्शंस हैं ऑन द बोन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ट्रोकेंटर्स हैं वो फीमर पे हैं और ट्यूबरकल्स ह्यूमरस पे। एटिविस्टिक एपिफाइसिस बेसिकली क्या होता है कि जो फोर लेग्ड एनिमल्स हैं उनमें ये इंडिपेंडेंट बोन्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ह्यूमन में ये फ्यूज़ होके एक बोन बना लेती हैं। फॉर एग्जांपल कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। देन एबरेंट, तो जैसे हमने एसेसरी पढ़ा था कि हमारे पास एक्स्ट्रा बोन्स हैं और हमेशा प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास एबरेंट एपिफाइसिस है। ठीक है, ये भी हमेशा प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मेटाकार्पल एंड बेसिस ऑफ सम अदर मेटाकार्पल्स। ठीक है,